हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भूल तो नहीं गए मुझे? तो वापस मैं अभी आया हूँ, मतलब वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पर। एक्चुअली हुआ क्या था, इंस्टाग्राम से भी मैं मतलब इनएक्टिव हूँ। शायद कुछ लोग पूछ भी रहे होंगे या नहीं भी पूछ रहे होंगे। तो रीज़न बता देता हूँ मैं कि 12 अक्टूबर को जैसे मेरा दिल्ली मिस्टर दिल्ली का कंपटीशन था, एनपीसी का। लेकिन 10 दिन पहले ही क्या हुआ कि मेरे को इंजरी हो गई, नी इंजरी, जिम के अंदर ही। उसकी वजह से मैं बड़ा मतलब मेंटल स्टेट बड़ी ख़राब हो गई थी, डीमोटिवेट हो गया था। मतलब सुनने में एक्सक्यूज़ लग रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ मैंने अभी किया नहीं बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि मैं मतलब ऐसे बैकआउट कर रहा हूँ। तो फिर उसका मतलब कुछ उसके लिए कोई अच्छा रीज़न या फिर होना चाहिए। तो बस यही था कि मैं बता दूँ एक तरह से कि 12 और 26 अक्टूबर को मैंने प्लान किया था कि मैं एनपीसी दिल्ली खेलूँ, एनपीसी नेशनल खेलूँ। लेकिन नी इंजरी के कारण जो 3 अक्टूबर को मुझे हुई थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसका कोई पोस्ट नहीं डाला। डालता तो मतलब फिर ऐसा ही लगता कि एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ मैं। लेकिन अभी यूट्यूब के ज़रिए मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं मतलब इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ और आपकी क्वेरीज आंसर नहीं कर पा रहा, उसके लिए सॉरी। और बहुत जल्दी वापस आऊँगा इंस्टाग्राम पे। थोड़ा मैं रिकवर कर रहा था एक्चुअली इंजरी से, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बैकआउट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मतलब फ्लेक्स क्लासिक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अब, जो 12 दिसंबर को होने वाला है। तो रिकवरी के लिए मेरे को 1-2 हफ्ते लग गए थे। इसकी वजह से मेरा कंपटीशन डिले हो गया। डाइट भी थोड़ी सी मतलब हिल गई थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया। 26 अक्टूबर का जो कंपटीशन था नेशनल्स का, 12 अक्टूबर का तो खेल ही नहीं सकता था क्योंकि रिकवर कर रहा था मैं। तो 26 का भी बॉडी मतलब उस शेप में नहीं थी कि मतलब मैं प्रिपेयर वहाँ पे नेशनल में जाके परफॉर्म कर सकूँ, या नेशनल लाइक बॉडी नहीं थी उस वक्त। मतलब बॉडी में हल्का सा फैट आ गया था, पानी था। तो मतलब मेरे को नहीं लगा था कि कम्पीट करने का कोई फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद जैसे अब मैं रिकवर हो चुका हूँ, तो जिम जाना मैंने अब मतलब स्टार्ट किया रेगुलरली। तब भी मैं जा रहा था, लेकिन लेग्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं डाउन साइज या फिर यू नो ऐसे कुछ कम साइज़ में वाला लेग्स लेके जाऊँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करने का। और वैसे ही इतना फ्लैट थी मेरी टांगें, और मतलब हो जाता है प्रेप के अंदर, अब क्या कर सकते हैं। जो हुआ वो हो गया। अब आगे मैं देख रहा हूँ, फ्लेक्स क्लासिक की तैयारी कर रहा हूँ। होपफुली लेग्स अब रिकवर्ड हैं, तो प्रिपरेशन भी मेरी अब ठीक ही चल रही है। आई होप कि कोई इंजरी ना हो अब आगे। तो 12 दिसंबर का प्लान है, यानी कि 5.5 हफ्ते बच गए हैं सिर्फ। तो जो स्टैक मतलब पीडीज भी थोड़ा मैंने थोड़ा मैंने बंद कर दिया था, 1-2 हफ्ते गैप दे दिया था। और बेसिकली रिकवरी स्टफ़ ही ले रहा था मैं, जो रिकवरी में हेल्प करे। तो ये मैंने अब स्टैक चालू किया दोबारा से, 1 हफ्ता हुआ मेरे को। तो वही मैं शेयर करने वाला हूँ कि मेरा फ्लेक्स क्लासिक का क्या स्टैक है। तो ये है विंस्ट्रॉल, जानते ही होगे आप सब। ओरल फॉर्म में मैं इसको लेता हूँ। इंजेक्टेबल ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगती मुझे, तो ओरल फॉर्म ही बेस्ट है इसका, एब्जॉर्प्शन करके भी। और मतलब जो हाफ़ लाइफ होती है, ठीक है, इंजेक्टेबल की भी कंपैरेटिवली होती है, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही होती है शायद। तो ओरल मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसका जो है मैं मतलब 8-8 घंटे का गैप दे के भी ले सकता हूँ। दिन में अगर 50 mg लेनी है, तो 2 सुबह खा ली, 2 दोपहर में और 1 रात को। तो स्टेबल लेवल्स जो है होते हैं इसके, वो ब्लड में बने रहें। उसकी वजह से ओवरऑल थोड़ी टॉक्सिक होती है लिवर पे ये, लेकिन मतलब 5 हफ्ते रह गए हैं तो अब चलानी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है, क्या पता मास्टर ऑन से भी करते हों। मतलब मेरा ये प्रेफरेंस है कि मेरे को ओरल स्टेनाजोलोल विंस्ट्रॉल ज़्यादा प्रेफर्ड है रेदर देन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में नुकसान ये होता है, या फिर एक डिसएडवांटेज कह लो, कि वहाँ पे लम्ब्स बन जाते हैं इंजेक्शन वाली साइड पे, क्योंकि वाटर बेस्ड इंजेक्शन है वो जो विंस्ट्रॉल का आता है। तो वो मेरे को वैसे सूट नहीं करता, और वो लम्ब्स वगैरह दिखेंगे मसल स्टेज पे भी, तो वो एक तरह से डिस्क्वालीफाई या फिर मतलब नेगेटिव ही काउंट होता है वो। तो स्टेज में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैं ओरल फॉर्म ही प्रेफर करता हूँ। आखिरी 2 हफ्ते में हेलो टेस्टिंग देखेंगे चलानी है कि नहीं चलानी, वो मैं बता दूंगा। ये है स्लीप स्टैक के लिए मेलाटोनिन, 3 mg अभी स्टार्ट किए मैंने। तो मेलाटोनिन में इसको सोने से पहले लेता हूँ, मतलब आधा घंटा पहले आप ले सकते हो। सोने में मतलब हेल्प करता है, ठीक है। साथ में अगर आप कुछ और भी ले रहे हो, जैसे स्लीप एड्स होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, ग्लाइसिन हो गया, वो भी मैं ले रहा हूँ। ग्लाइसिन लेता हूँ, मैग्नीशियम लेता हूँ। और ये है क्लेन, नॉर्मल सा स्टैक है। तो इसका मैं अभी 80 mg लेता हूँ पर डे। 120 देखेंगे नीड पड़ेगी तो, थोड़ा फैट तो है मेरे बैक में अभी। तो
फैट तो जल्दी से कम करना ही होगा 2 हफ्ते तक। ये है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल के लिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बनी रहे सही, और मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे आपका मतलब कॉर्टिसोल बढ़ता जाता है तो थोड़ी ख़राब होती रहती है। और प्रेप में तो ऑब्वियसली मतलब इतना स्ट्रेस है, डाइट आपकी मतलब कम होती है और वैसे ही स्ट्रेस ज़्यादा होता है बॉडी पर, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बड़ी ज़रूरी है, तभी आपका फ़ैट लॉस ईज़िली हो पाएगा। और फ़ैट लॉस में ये हेल्प नहीं करता, एक तरह से दूसरे रूट से हेल्प कर रहा है कि ग्लूकोज जो अपने लेवल्स हैं ब्लड के अंदर उसको स्टेबलाइज रखता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर आपकी अच्छी होगी तो फैट लॉस आपका स्मूथ ही रहेगा प्रेप के दौरान, वरना फिर वो रुक जाता है, फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हो, फिर कॉर्टिसोल बढ़ता है, फिर फैट लॉस रुक जाता है, फिर हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। इससे अच्छा मेटफॉर्मिन ही ले लो। और ऐसा कुछ नहीं है कोई नुकसान है इसका, मैं 3 साल से ले रहा हूँ। और ये टेलमिसार्टन ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर भी आपको पता है कि ऐसा बहुत सारे स्टिमुलेंट्स में ले रहा हूँ, जैसे फैट बर्नर भी ले रहा हूँ, क्लेन हो गया, अभी ट्रेन भी है उसके अंदर जो मैं इंजेक्टेबल चला रहा हूँ, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा स्टेबल मतलब हो मेरा। और किडनीज़ की हेल्थ में भी ये हेल्प करता है टेलमिसार्टन। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसकी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो टेलमिसार्टन भी आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है सिर्फ वही लेंगे, ये बीमारी से बचने के लिए ये हम ये सब कुछ ले रहे हैं, तो आगे मेरे को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं सारा ये प्रिकॉशन लेके चलता हूँ। तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये स्टैक भी कम कर सकते हो भाई, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी कर देंगे। और ये है अनेस्ट्रोजोल।